In a school, total school hours are divided as follows: 20 minutes for morning prayer, जो प्रेयर होती है मॉर्निंग में, एंड आल्सो रिसेस, और जो लंच होता है, आपका लंच होता है वो भी 20 मिनट्स के लिए है स्कूल के लिए, एंड 8 पीरियड्स ऑफ ईच 80 मिनट्स, और पर पीरियड जो आपके 8 पीरियड्स होते हैं वो कितने मिनट्स के हैं? 40 मिनट्स के। ठीक है। इफ़ द प्रेयर एंड रिसेस टाइम आर इंक्रीज्ड, मान लीजिए आपके स्कूल में इंक्रीज और रिसेस और प्रेयर का टाइम्स थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाता, इसके कारण उसमें इंक्रीजिंग किया गया 40 मिनट्स दोनों में। ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, एज्यूम द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम, और यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें पीरियड्स पे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा टाइम, कि उसकी मतलब फुल रिसेस पे किसी प्रकार का इफेक्ट ना हो। मतलब कहने का मीन्स है, अगर 9 AM पे आपका स्कूल ओपन होता है और 2 PM पे आपका स्कूल क्लोज होता है, तो इसके ड्यूरिंग में जितने भी टाइम्स हैं, इसमें हमें जो भी चेंज यहाँ पे दिए हुए हैं उसको किसी प्रकार का मतलब हम क्लास में चेंज, क्लास की जो ड्यूरिंग टाइम है उसको चेंज करके इसके किसी प्रकार के इफेक्ट ना होते हुए इसमें इंक्रीज करना है 40 मिनट्स का। ठीक है। तो पहले हम चलते हैं टोटल स्कूल टाइम में चलते हैं। टोटल स्कूल या टाइम या आवर्स बोल सकते हैं, आवर्स। तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट है इज इक्वल टू मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर प्लस, क्योंकि हम ऐड करना है हमको, प्लस रिसेस, रिसेस टाइम प्लस 8 पीरियड्स, 8 पीरियड्स। ओके। सो मॉर्निंग प्रेयर 20 मिनट्स प्लस रिसेस 20 मिनट्स एंड 8 पीरियड्स, 8 × 40। चलिए, तो क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। 20 आपका 40 हो गया, प्लस 8 × 4 = 32, सो इज इक्वल टू 360 मिनट्स। ये हुआ आपका स्कूल ड्यूरेशन टाइम जो पहले होता था। अब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, तो चेंजिंग में क्या इफेक्ट पड़ा उसको देखते हैं कि हम चेंज करेंगे तो क्या इफेक्टेड होगा। नाउ इंटरचेंजिंग टाइम, इंटरचेंजिंग टाइम। सो सेम फिर से लिखिए, मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर प्लस रिसेस प्लस 8 पीरियड्स। ठीक है। सो मॉर्निंग प्रेयर में हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 40 मिनट्स का। आप इसमें ऐड मत करिएगा, आप अलग से लिख लीजिए उसे, 40 मिनट्स। रिसेस में हम 40 मिनट्स इसमें भी इंक्रीजिंग कर रहे हैं, ये भी हो गया। एंड 8 पीरियड्स में हम अब चेंज करने वाले हैं। भाई पीरियड्स में ही चेंज करेंगे ना, जैसे हम इधर इंक्रीज कर रहे हैं तो इधर डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा ना। तो 8 × हम पीरियड्स में क्या लिख कर लेते हैं? लेट। तो इंटरचेंजिंग टाइम में हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द चेंज टाइम इन पीरियड, चेंज टाइम इन पीरियड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x। ठीक है। तो 8 × हमने x कर दिया। अब हमें चेंज नहीं करना है, स्कूल का टाइम सेम ही रखना है। इसका मीन्स क्या है कि ये दोनों जो हमें सॉल्यूशन पे मिले हैं ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी 360 मिनट है तो इसका भी सॉल्यूशन 360 मिनट होना चाहिए, यही ना मीन्स हुआ। तो जब ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो इसका मीन्स क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम टाइम, टाइम में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो 360 है तो 360 को आप इधर लिख लीजिए, जो जो आपका ऑड मतलब ओल्ड टाइम था, ओल्ड टाइम इज इक्वल टू इंटरचेंजिंग टाइम। भाई दोनों इक्वल होने चाहिए, इंटरचेंजिंग टाइम भाई आपका ओल्ड टाइम, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यही तो है लॉजिक। अब इंटरचेंजिंग में ये है तो 40 40 80, तो यहाँ 80 कर लेते हैं प्लस 8x। तो 8x को स्टॉप कर दीजिए और 360 माइनस 80, ये हो गया। सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 80 आपका हो जाएगा 0 0 8 8 16 280, राइट। सो x इज इक्वल टू 280/8। ठीक है।
सो 8 3 जा 24, 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 40, यानी x इक्वल टू 35. सो each period time, so each period times इक्वल टू 35 मिनट्स. ये आपका सॉल्व हुआ.